आज के इस वीडियो में मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कंपाउंड माइक्रोस्कोप से संबंधित जानकारी देना चाहूंगा। इसके पहले आप जान चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और उससे संबंधित 4 एक्सप्रेशन आपको बताया गया। उन चारों एक्सप्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप एम करीम के पेज नंबर 309 जो आपको पीछे के इसके पहले जो वीडियो बताया गया था उसमें 4 सूत्र दिए गए थे और वह 4 सूत्र सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड था। उसके आधार पर आप 309 पेज नंबर के न्यूमेरिकल को प्रारंभ से बना सकते हैं। फिर आगे उसी एक्सरसाइज में जो आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे और इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न जो आपको फंडामेंटल बुक में उपलब्ध रहेगा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताया जा चुका है कि इसमें 2 तरह के लेंस हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें 2 तरह के लेंस प्रयुक्त होते हैं। एक लेंस जिसकी फोकस दूरी कम होती है, द्वारक भी छोटा होता है, वह ऑब्जेक्टिव लेंस के रूप में अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। फिर एक नेत्रिका होती है जिसको आईपीस कहते हैं। आईपीस, यह आईपीस इसकी फोकस दूरी अधिक होगी, FE इसकी फोकस दूरी है, इसकी फोकस दूरी FO। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये होना चाहिए FO लेसर देन FE, इसकी फोकस दूरी इसकी फोकस दूरी से कम होनी चाहिए। और एक खासियत है कि FE का मान बड़ा और FO का मान छोटा हो रहा है, लेकिन FE माइनस FO मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और यह जब मिनिमम होगा तब इसमें विपथन की समस्या नहीं होगी और वेल फॉर्म में फिगर प्राप्त हो पाएगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में FE माइनस FO का मान मिनिमम होना चाहिए, FO का मान FE से छोटा होना चाहिए और इसके अतिरिक्त इसका एपरेचर का जो वैल्यू है, एपरेचर छोटा है, इसका एपरेचर बड़ा है। ये दोनों लेंस एक ट्यूब में, एक नली में, विशेषकर मेटलिक ट्यूब होता है, तो एक ट्यूब में इसको रख दिया गया, एक नली में रख दिया गया और हम उसमें इसको आगे पीछे खिसका कर एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हाईली मैग्निफिकेशन प्राप्त हो पाए। तो पहले यह जानना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। तो वैसी सूक्ष्मदर्शी जिसमें 2 उत्तल लेंसों का उपयोग किया गया हो। एक उत्तल लेंस अभिदृश्यक कहलाता है और दूसरा उत्तल लेंस नेत्रिका होती है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है। यहां इसकी फोकस दूरी है FO,
फिर इधर भी इसकी फोकस दूरी है और इधर से इसकी एफ ही की है। वस्तु को जब हम यहां रखते हैं, एफ ओ के बिल्कुल करीब वस्तु को रखे जाने की जरूरत होती है, लेकिन एफ ओ पर वस्तु को रखने से इसका फिगर इन दोनों लेंसों के बीच नहीं आता। फोकस पर वस्तु हो तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, इस लेंस के द्वारा अनंत पर प्रतिबिंब जाने लगेगा, जिसके कारण इस लेंस के लिए वस्तु जो यह प्रतिबिंब प्रदान करेगा, इसका प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करती है। ऐसी स्थिति में दोनों लेंसों के बीच एफ ओ द्वारा यानी अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब दोनों लेंसों के बीच नहीं आ पाती है, तब जब एफ ओ पर वस्तु को रख दी जाती है। इसलिए एफ ओ पर कभी भी वस्तु नहीं रखी जानी चाहिए। अब यहां वस्तु है, ये ए बी एक वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब यहां एफ है। यहां प्रतिबिंब का निर्माण हुआ अभिदृश्यक के द्वारा, इसके द्वारा, और एफ ई के अंदर बस यह प्रतिबिंब है। तो आप जानते हैं कि जब फोकस के अंदर वस्तु होती है तो लार्ज इमेज का निर्माण होता है। अब ये यहां से ऐसे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ और नेत्रिका है, यह नेत्रिका है, इसके पीछे नेत्र से हम बने हुए अंतिम प्रतिबिंब को देख पाते हैं। अब जो स्थिति उत्पन्न होती है, यह ए बी वस्तु, इसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक के द्वारा ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ और अब इसका अंतिम प्रतिबिंब यहां प्राप्त होता है, जिसको ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये ए बी वस्तु ए डैश बी डैश अभिदृश्यक के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है। नेत्रिका पर प्रतिबिंब जो कोण बना रहा है, इसको हम बीटा करें, और वस्तु जो यहां प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है, इसको हम अल्फा करें। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ओ कब है, ओ हो गया, और ये नेत्रिका है। एंगल ए ओ बी अल्फा, फिर एंगल ए डैश ओ डैश बी डैश, ये बीटा है। ओ से बी की दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को रखी जाती है, और फिर ओ डैश से जो बी की दूरी हो, ए डैश की जो दूरी होगी,
ओ डैश से ए डैश की जो दूरी होगी वो नेत्रिका के लिए वस्तु दूरी होगी, जिसको यू ई कहते हैं। यू वस्तु दूरी और नेत्रिका के लिए है, इसलिए ई लगा आईपीस के लिए। ये भी वैल्यू माइनस में होगा। जब हम मैग्निफिकेशन निकालना शुरू करते हैं, इसका मैग्निफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला प्राप्त होगा वह होगा m इज इक्वल टू बीटा बटे अल्फा। आप इसके पहले जान चुके हैं कि मैग्निफिकेशन आवर्धन की जो क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता, पावर ऑफ मैग्निफिकेशन जो निकलता है वो m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। फिर m इज इक्वल टू टेन बीटा बाय टेन अल्फा। टेन बीटा ए डैश बाय ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बाय ओ डैश ए डैश, टी बाय डी टेन बीटा के लिए, और फिर टेन अल्फा ए बी अप ऑन ओ बी। फिर m ए डैश बी डैश बाय ओ डैश ए डैश इंटू ओ बी बाय ए। m ए डैश बी डैश बाय ए बी इंटू ओ बी बटे ओ डैश ए डैश। ए डैश बी डैश बटे ए बी रह गया। ओ बी का वैल्यू माइनस डी है। ओ डैश ए डैश का वैल्यू माइनस यू ई है। इस प्रकार दोनों माइनस के कटने के कारण m ए डैश बी डैश ए बी इंटू डी बाय यू एक बेसिक फॉर्मूला होगा। ऐसे अभी यहां से और आगे बढ़ना है। ट्रायंगल है ओ ए डैश बी डैश, ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश एंड ओ बी ए, ओ बी ए। एंगल ओ डैश ए डैश, यहां ओ डैश ए डैश बी 90 डिग्री, ओ बी ए 90 डिग्री, और फिर एंगल यहां वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसके कारण दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर ट्रायंगल होने के कारण ओ ए डैश बी डैश विल बी सिमिलर ओ बी ए। इस ट्रायंगल की का एक साइड है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश अप ऑन इसका लंब, फिर इसका लंब ए बी, फिर इसका आधार ओ डैश ए डैश, फिर बाय ओ बी। अब ए डैश बी डैश बाय ए बी का वैल्यू
ओ डैश ए डैश, ये यूई का वैल्यू। अब ओ डैश से ए डैश का जो वैल्यू आएगा ओ डैश ए डैश का जो मान है वो यूई का मान है जो एफ ई के लगभग बराबर होता है और फिर ओ से बी की जो दूरी है वो वस्तु दूरी जो नियर अबाउट एफ ओ के बराबर होता है। ओ डैश ए डैश जो वैल्यू है वो U is near about to FE. OBA A dash B dash and OBA, फिर O A dash B dash सिमिलर हो गया OBA A dash B dash by AB is equal to OA dash by OB। अब OA dash का जो वैल्यू है वह ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए प्रतिबिंब है जो भी नोड और फिर OB वस्तु है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जिसको U नोड से सूचित किया गया है। नोड मीन्स यहां ऑब्जेक्टिव VO, V फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, U फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तब A डैश B डैश बाय AB का वैल्यू VO बाय UO निकल गया। अब यहां जो फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, A डैश B डैश बाय AB का वैल्यू M इज इक्वल टू M इज इक्वल टू A डैश B डैश बटे AB जो निकल चुका है VO बाय UO और फिर D बाय UE, D बाय UE। अब यहां U का जो वैल्यू है वो नेगेटिव होना चाहिए, यहां नेगेटिव हो गया, अतः M का मान VO बाय UO D UE यह वैल्यू नेगेटिव। अब मैग्निफिकेशन, ये पावर ऑफ मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है यह बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होता है, अंतिम प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। यह मुख्य सूत्र है, इसको याद रखने की जरूरत है। अब यहां से इस फॉर्मूला को और आगे बढ़ाया जाएगा। ये फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेप था, इसकी आवश्यकता होगी आंशिक प्रश्न सॉल्व करने में।
फिर इसकी भी जरूरत होगी, तब इसके अनुसार प्रश्न दिए हुए होंगे। अब यहां से हम फिर आगे बढ़ते हैं। यदि अंतिम प्रतिबंध, इसमें दो कंडीशन आएगा, उसके आधार पर दो फॉर्मूला और फिर एक फॉर्मूला। तो प्रश्न के कई तरीके हो सकते हैं, जैसा प्रश्न रहेगा उसके अनुरूप हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये जो सूत्र स्पष्ट हुआ है, यह बता रहा है कि इसमें भी ओ है, यू ओ है, डी है और यू ई है। इस क्वेश्चन जब ऐसा रहे कि अभिदृश्यक के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का मान दिया हुआ हो और अभिदृश्यक के लिए वस्तु दूरी दी हुई हो, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी की चर्चा की गई हो, यह चर्चा नहीं भी है तो ये जानना है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर ही लगभग वस्तु को रखने की जरूरत होती है, तो इसकी भी चर्चा होगी प्रश्न में। और फिर यूई का वैल्यू दिया हुआ होगा। तो आप जान रहे हैं कि वी ओ, यू ओ, डी, यू ई और एम, ये 5 पद हैं। इसमें से कोई 4 पद रहेगा और एक पद एब्सेंट होगा, जिसकी जानकारी आपको प्राप्त करना है। इस सूत्र पर आप बैठाएंगे, क्लियर होगा। ये माइनस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ आप यही जानिए कि माइनस इसलिए प्रयुक्त होता है आंकिक प्रश्न सॉल्व करने में। हम यहाँ माइनस लगा रहे हैं तो ये हमेशा यही बता रहा है, यहाँ जो माइनस आ रहा है वो बता रहा है कि ये जो पावर ऑफ मैग्निफिकेशन है, इसका वैल्यू ऑलवेज ऋणात्मक इसमें होगा। तो m का मान यदि निकला 5, सही है, और m का मान -5 निकला, तो फिर m का मान हम 5 कह सकते हैं। दोनों एक ही है। ये सिर्फ बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रदान करता है, वह अंतिम प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यह स्पष्ट कर रहा है। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर हो, दो कंडीशन जो मिलेगा, एक उसमें भी मिला था सरल सूत्रदर्शी में भी, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर और फिर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर। तो उसी तरह यहां भी अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है उसे हम VE कहते हैं। अंतिम प्रतिबिंब तो आईपीस प्रदान करेगा, इसलिए VE का वैल्यू यदि -D हो, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर हो, उसका वैल्यू हो गया -D। और यह प्रतिबिंब इस दिशा में आता है, इसलिए माइनस लग रहा है। अब लेंस फॉर्मूला आईपीस के लिए, लेंस सूत्र नेत्रिका के लिए यदि हम प्रयुक्त करते हैं, नेत्रिका के लिए यहां E की चर्चा है, इसलिए ये V जो यूज होगा 1/V, 1/UE, 1/FE। अब यहां 1/VE -D -1/UE, 1/FE। प्रत्येक में D से गुना करने पर D/-D, D/UE, यहां U नेगेटिव है इसलिए ये वैल्यू प्लस होगा, यहां भी वैल्यू प्लस होगा। D/F ये कटता है, 1 हो गया, तो D/UE इज इक्वल टू
-1 उधर जाके +1 प्लस डी बाय एफ ई। यह मान सेकेंड समीकरण में जब रख दिया जाता है, इसको मिटा सकते हैं। अब डी बाई यू का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखने पर डी बाई यू ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई सेकेंड इक्वेशन में रखने पर माइनस मैग्निफिकेशन का वैल्यू है माइनस वी ओ बाय यू ओ डी बाई यू ई का वैल्यू 1 प्लस डी बाय एफ ई। यह फाइनल फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत है। ऐसे तो जो भी अंडर बॉक्स दिया गया सबको याद रखने की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर होने की स्थिति में इस सूत्र का उपयोग करने की जरूरत होगी। और फिर जो दूसरा होगा, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, अनंत पर अंतिम प्रतिबिंब होने की स्थिति में यू ई का वैल्यू एफ ई पर होना चाहिए। यू ई का मान मतलब यू जब एफ पर होगा तभी प्रतिबिंब अनंत पर जाएगा। आप जानते हैं कि वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अंतिम शब्द है इसलिए ई लगा हुआ है इसमें आईपीएस के लिए। अब हम इसके आधार पर एम यानी सेकेंड इक्वेशन में इस मान को रखने पर m इज इक्वल टू, अब यदि सेकेंड कंडीशन में यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर प्रतिबिंब के लिए यूई का वैल्यू एफ के बराबर होना चाहिए। अनंत पर प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे। तो आईपीस के लिए u का मान एफ के बराबर यदि हो गया तो सेकेंड इक्वेशन में इसको रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो यहां प्राप्त हुआ था v नोट u, इसका मान u e का वैल्यू यहां रखने पर ये फोर्थ इक्वेशन प्राप्त हो गया। और इसके बाद जानना है कि भी ओ अप्रोक्सीमेट होता है एल का। जब भी ओ का वैल्यू एल का अप्रोक्सीमेट हो, जैसे फिगर मिट गया है, प्रतिबिंब जो अभिदृश्यक लेंस प्रदान करता है वो प्रतिबिंब बिल्कुल नेत्रिका के करीब जब जाके सट के बनने लगेगा तो वैसे स्थिति में भी ओ एल के बराबर हो जाएगा और फिर यू ओ का मान एफ ओ के लगभग बराबर होगा। तब भी ओ तथा यू ओ का यह मान थर्ड इक्वेशन में जब हम रखते हैं तब यह फॉर्मूला प्राप्त होगा। इस फॉर्मूला का उपयोग सबसे ज्यादा किया गया है। तो यहाँ भी ओ के बदले एल बैठ गया, यू ओ के बदले एफ ओ बैठ गया और फिर भी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई का ये पांचवा एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ है। और फिर फोर्थ में जब वही वैल्यू यहाँ भी ओ बराबर एल और यू ओ बराबर एफ ओ बैठाया जाएगा तो एल बाय एफ ओ डी बाय एफ ई यानी माइनस एल डी बटे एफ ओ एफ ई, ये छठा एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ। इन सारे एक्सप्रेशन का ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए एफ ओ और एफ ई का वैल्यू जितना कम होगा एम का मान उतना बड़ा होगा। एफ ओ एफ ई का मान जितना कम होगा एम का मान उतना बड़ा होगा। ये कंडीशन है
अच्छे आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए। अब इस 6 में सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला जो होगा वो 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, इस पर ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। इसके आधार पर आपको न्यूमेरिकल का आंसर देना है। न्यूमेरिकल रहेगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसकी लंबाई दी हुई रहेगी, अभिदृश्य का मान दिया हुआ रहेगा, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी की चर्चा रहेगी, एफ का वैल्यू रहेगा, एम का मान निकलेगा, और इसी आधार पर आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और जहां भी आपको समस्या आएगी आप क्वेश्चन नंबर लिखकर या तो फिर क्वेश्चन को लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, इंडिकेट करेंगे, हम संबंधित प्रश्न का उत्तर आपको फिर अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।